नमस्कार। इस वीडियो में हमने वेद, वेद के प्रकार, उपवेद, वेदांग और इन्हें याद करने के ट्रिक के बारे में बात की है। वेदों को विश्व का प्राचीनतम साहित्य माना जाता है। यह हिंदुओं का एक पवित्र धर्म ग्रंथ भी है। वेद धार्मिक पाठ का हिस्सा है जो वैदिक संस्कृत से बने हुए हैं। इनकी उत्पत्ति प्राचीन भारत में ही हुई थी। कहा जाता है कि वेद एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक मौखिक रूप से संचारित हुए, इसलिए इन्हें श्रुति भी कहा जाता है। वेद शब्द संस्कृत भाषा के विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान। ऐसा माना जाता है कि वेदों की उत्पत्ति सृष्टि के आरंभ में हुई थी, यानी कि आज से करीब करीब 1,96,08,53,117 साल पहले। लेकिन कई वर्तमान इतिहासकार इसे सिर्फ 5,000 से 7,000 वर्ष पुराना ही मानते हैं। महाकाव्य महाभारत में वेदों के निर्माण का श्रेय ब्रह्मा जी को दिया जाता है। वेद में मूर्ति पूजा को अमान्य कहा गया है। महर्षि दयानंद सरस्वती के विचार में ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान वेदों के विषय हैं। जीव, ईश्वर, प्रकृति का सच्चा ज्ञान केवल वेदों से ही उपलब्ध हो सकता है। इसलिए दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटने का संदेश दिया। ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को दुनिया भर के सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों की यूनेस्को सूची में जोड़ा गया है। अब बात करें वेदों के प्रकार की। वेदों के 4 प्रकार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग को धर्म, यजु को मोक्ष, साम को काम, अथर्व को अर्थ भी कहा जाता है। इनके आधार पर धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र और मोक्ष शास्त्र की रचना हुई। सबसे पहला वेद है ऋग्वेद। ऋग अर्थात स्थिति और ज्ञान। ऋग्वेद सबसे प्राचीन, सबसे बड़ा और सबसे पहला वेद है। इसमें देवताओं की प्रार्थना, स्तुतियां और देवलोक में उनकी स्थिति का भी वर्णन है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। इसमें 1028 सूक्त और 10,527 ऋचाएं हैं। यहाँ हम आपको बताते चलें कि सूक्त मंत्र देने वाले ऋषि के संपूर्ण वाक्य को कहते हैं, जबकि ऋचा का मतलब है वैदिक मंत्र। इस वेद की 5 शाखाएं हैं: शाकल्प, वासकल्प, अश्वलायन, शंखायन और मंडुकायन। ऋग्वेद के 10वें मंडल में औषधियों का जिक्र मिलता है। इसमें जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, सौर चिकित्सा, मानस चिकित्सा और हवन द्वारा चिकित्सा आदि का भी उल्लेख मिलता है। औषधियों में सोमरस का विशेष वर्णन है। इस वेद में लगभग 25 नदियों का उल्लेख किया गया है, जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी को बताया गया है, जबकि सर्वाधिक पवित्र सरस्वती नदी को माना गया है। इस वेद में केवल हिमालय पर्वत का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र और अष्टोमा सदगम्य मंत्र इसी ऋग्वेद से लिए गए हैं। दूसरा वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद 2 शब्दों से बना है, यजुस और वेद। यजुस यज्ञ में कहे जाने वाले गद्यात्मक मंत्रों को कहा जाता है। यज्ञ का अर्थ समर्पण से होता है। पदार्थ, कर्म, श्राद्ध, योग, इंद्रिय निग्रह इत्यादि के हवन को यजन यानी समर्पण की क्रिया कहा जाता है। इस वेद में अधिकांशतः यज्ञों और हवनों के नियम और विधान है, अतः यह ग्रंथ कर्मकांड प्रधान है। यह मुख्य रूप से गद्यात्मक ग्रंथ है, लेकिन इसमें गद्य और पद्य दोनों ही हैं। इसके पद्यात्मक मंत्र ऋग्वेद या अथर्ववेद से लिए गए हैं। इस वेद के 2 प्रकार हैं: कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद का संकलन महर्षि वेदव्यास ने किया है, जबकि शुक्ल यजुर्वेद को सूर्य ने याज्ञवल्क्य ऋषि को उपदेश के रूप में दिया था। तीसरा वेद है सामवेद। ऋचाओं के गायन को ही साम कहते हैं। सामवेद से तात्पर्य है कि वह ग्रंथ जिसके मंत्र गाए जा सकते हैं और जो संगीतमय हो। इस वेद को संगीत शास्त्र का मूल माना जाता है। इस वेद का प्रमुख विषय उपासना है। इसके 3 प्रचलित शाखाएं हैं: कोथुमीय, जैमिनीय, रानायनीय। इसको पूर्वाचिक और उत्तराचिक में बांटा गया है।
पूर्ववाचिक में कुल 650 मंत्र हैं, जबकि उत्तराचिक में कुल 1225 मंत्र हैं। तो इस प्रकार सामवेद में कुल 1875 मंत्र हैं। सामवेद में मूल रूप से 99 मंत्र ही हैं और शेष ऋग्वेद से लिए हुए हैं। यज्ञ, अनुष्ठान और हवन के समय ये मंत्र गाए जाते हैं। इसमें वाद्य यंत्रों का भी उल्लेख मिलता है, जैसे वीणा, दुमदुभी, नादी, बंकुरा। नारदीय शिक्षा ग्रंथ में सामवेद की गायन पद्धति का वर्णन मिलता है, जिसको आधुनिक हिंदुस्तानी संगीत में स्वरों के क्रम में सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा के नाम से जाना जाता है। चौथा वेद है अथर्ववेद। इसे ब्रह्मवेद भी कहते हैं। अथर्व का अर्थ है अकंपन। ज्ञान से श्रेष्ठ कर्म करते हुए जो परमात्मा की उपासना में लीन रहता है, वही अकंप बुद्धि को प्राप्त होकर मोक्ष को धारण करता है। इसके 20 अध्यायों में 5687 मंत्र हैं। अथर्ववेद का ज्ञान भगवान ने सबसे पहले महर्षि अंगिरा को दिया था, फिर महर्षि अंगिरा ने वह ज्ञान ब्रह्मा को दिया। इसमें देवताओं की स्तुति, चिकित्सा, विज्ञान और दर्शन के मंत्र हैं। जिस राजा के राज्य में अथर्ववेद के ज्ञाता शांति स्थापन का कार्य करते हैं, वह राष्ट्र उपद्रव रहित रहते हुए उन्नति को पाता है। इस वेद में रहस्यमयी विद्याओं, जड़ी बूटियों, चमत्कार और आयुर्वेद आदि का जिक्र है। भूगोल, खगोल, वनस्पति विद्या, असंख्य जड़ी बूटियां, आयुर्वेद, गंभीर से गंभीर रोगों का निदान, अर्थशास्त्र के मौलिक सिद्धांत, राजनीति के गुह्य तत्व, राष्ट्रभूमि तथा राष्ट्रभाषा की महिमा, शल्य चिकित्सा, कृमियों से उत्पन्न होने वाले रोगों का विवेचन, मृत्यु को दूर करने के उपाय, मोक्ष, प्रजनन विज्ञान आदि सैकड़ों विषयों का उल्लेख अथर्ववेद में है। अथर्ववेद गृहस्थ आश्रम के अंदर पति पत्नी के कर्तव्यों तथा विवाह के नियमों, मान मर्यादाओं का उत्तम विवेचन करता है। अथर्ववेद में ब्रह्म की उपासना संबंधी बहुत से मंत्र हैं। उपवेद, इसे सहायक वेद या वेदों से निकले हुए वेद कहते हैं। ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्व वेद और अथर्ववेद का स्थापत्य वेद, ये क्रमशः चारों वेदों के उपवेद बतलाए गए हैं। आयुर्वेद चिकित्सा और स्वास्थ्य के संबंध में है। गंधर्व वेद संगीत, नृत्य, कविता, मूर्तिकला और प्रेम काव्य के संदर्भ में है। धनुर्वेद तीरंदाजी और दूसरे युद्ध विज्ञान के संदर्भ में है और स्थापत्य वेद वास्तुकला से संबंधित है। वेदांग, वेदों के अभ्यास और अध्ययन के लिए शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद, कल्प और ज्योतिष के ग्रंथ हैं, जिन्हें वेदांग या वेदों के 6 अंग भी कहते हैं। शिक्षा ध्वनियों का उच्चारण समझने के लिए, निरुक्त शब्दों का मूल भाव समझने के लिए, व्याकरण वाक्य निर्माण को समझने के लिए, छंद गायन के आघात और लय को समझने के लिए, कल्प यज्ञ के विधि सूत्र को समझने के लिए और ज्योतिष समय और आकाशीय पिंडों की गति और स्थिति को समझने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। वेदों, उपवेदों, वेदांगों को याद करने के लिए आप ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वेदों का नाम याद करने के लिए सारी आयु, सा से सामवेद, री से ऋग्वेद, आ से अथर्ववेद, यू से यजुर्वेद। उपवेद को याद करने का ट्रिक है गंध सी आय, गन से गंधर्ववेद, ध से धनुर्वेद, सी से स्थापत्य वेद, आय से आयुर्वेद। वेदांगों को याद करने का ट्रिक है निशी कब जाय छह, नी से निरुक्त, शी से शिक्षा, क से कल्प, व से व्याकरण, जाय से ज्योतिष और छ से छंद वेदांग। वेद हर भारतीयों के लिए गौरव की बात है। वैदिक मंत्रों के उच्चारण और श्रवण से नई ऊर्जा का संचार होता है। संभव हो सके तो इनका अध्ययन भी करें। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।